जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। प्राइवेट नंबर से मेरे सेल पर मैसेज, ये किसका नंबर हो सकता है? अगर पार्क रोड से जुड़ी 29 जून की क्लास जानना है तो तुरंत पार्क रोड के पास वाले गोदाम में पहुंचो। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं बानी, सब कुछ। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी हरकतों से, थक गया हूं मैं तुम्हें समझा समझा कर, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल वैसा ही करती हो जैसा तुम चाहती। But you know what? I've had enough. अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करने वाला। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जय? तुम हो मेरी प्रॉब्लम रोशनी। तुम मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? आज बानी की जिंदगी खतरे में थी, कुछ भी हो सकता था उसे। रोशनी, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हर चीज का इल्जाम सिर्फ मुझे को देते हो। एंड जस्ट 1 मिनट मिस्टर जयवालिया, ये बानी तुम्हारी बीवी कब से हो गई? I'm not interested in having a conversation with you. I just want you out of this house. अगर तुम चाहती हो कि ये दोनों शादियां हो जाएं, तो तुम्हें इस घर से निकलना होगा। नहीं तो मैं शादियां रोक दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो जय? तुमको जो समझना है समझ लो, बस इस घर से निकल जाओ। तुमने मुझे नहीं, अपने नसीब को इस घर से निकाला है जय। मैं इस इंसल्ट को कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी जय, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मिस्टर वालिया, Thank you. मिस्टर वालिया, आज रात जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी। बात मेरी परेशान होने की नहीं है बानी। आज तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, कुछ भी हो सकता था। अरे भगवान का शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गया, नहीं तो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, अब फ्रेश हो जाइए। बानी, तुमने पिया को शादी का कार्ड भेजा?
कहते हैं कि जो चला जाए, चाहे वो वक्त हो, एक लम्हा या प्यार का एक पल, अगर वो वापस आ जाए तो ये नसीब है, अगर ना आए तो ये भी नसीब है। I guess जो मैं कहना चाह रहा हूं बानी, पिया ने जो मेरे साथ किया, उसकी वजह से उसने मेरे दिल से ज्यादा मेरे ईगो को ठेस पहुंचाया। एक आदमी कभी एक औरत को माफ नहीं कर सकता जब उस औरत ने उस आदमी को छोड़ा है। लेकिन फिर भी मैं पिया को माफ कर दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। मानी, आज से पिया और पुष्कर के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। क्योंकि अगर मैं दुश्मनी निभाऊंगा तो तकलीफ तुम्हें पहुंचेगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं अब तुम्हें कोई भी तरह की तकलीफ पहुंचाऊं। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर वालिया, मेरा प्यार आपके लिए बंधन नहीं बनेगा। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। मुझे नहीं पता आप कभी मेरे पास वापस आएंगे या नहीं, पर मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ इस बात की कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। कब से दिल में मेरे अरमा कई कहे, इनको तू सुन ले आजा, चाहत के रंग चढ़ा जा, इनको तू सुन ले आजा, चाहत के रंग चढ़ा जा, कहना कभी तो मेरा मान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। मैं जानता हूं बानी कि मैं तुमसे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच छिपा रहा हूं। अगर आज से कुछ महीने पहले तुम ये राज जान जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज बहुत फर्क पड़ता है बानी। आज मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं तुमसे साहिल, क्या हो रानो? साहिल मैंने मिस्टर वालिया से बात की। क्या कहा तुमने उनसे? मैंने ये कहा कि हम एक दूसरे को चाहते हैं और तुम इस शादी से खुश नहीं हो। रानो, मेरी बात सुनो, हम भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं साहिल, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी दीदी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? और तुम घर छोड़ के भागने की बात कर रहे हो? जानते हो जब पिया भाग के गई थी तो इस घर में क्या हुआ था? माना कि आज पिया उसी के साथ है जिससे वो प्यार करती है। आज उसकी जिंदगी में सब ठीक है, लेकिन जब पिया ने ये गलती की थी तो सबसे ज्यादा भला बुरा मैंने कहा था उससे। नहीं साहिल, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पिया नहीं हूँ। जिन हाथों ने माँ की ममता के रूप में हमें सहारा दिया, पिता की तरह हमें समझाया, जिन्होंने हमारे आंसू पोंछे, हमारे कांपते हाथों को थामा, मैं उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आसमान में सितारों को दिखाकर हमारे माँ बाप की याद ही नहीं, उनका एहसास भी दिलाया। नहीं साहिब, मैं मर जाऊंगी लेकिन भागूंगी नहीं। मैं अपने बहनों से झगड़ा करती थी, उन पे चिल्लाती थी, तो मैं अपना डर छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरी कड़वी बातों का बुरा नहीं मानते थे वो, क्योंकि मेरी बहनें मेरा डर समझती थी। आज अगर दीदी मेरे
प्यार को समझ नहीं पा रही है तो कोई बात नहीं, मैं उनको समझती हूँ। इतने साल जब हम अकेले थे, हमने एक दूसरे का साथ दिया, मैं वो भूल नहीं पाऊंगी साहिल। तुम जानते हो, एक गरीब घर में एक दूसरे के लिए जितना प्यार होता है वो कहीं नहीं होता है। और आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर, कब काले बादल आएंगे, बारिश गिरेगी, बिजली कड़केगी और ये बिजली आसमान से टूटकर हम तीनों बहनों पर गिरेगी, और वो भी मेरे वजह से। नहीं साहिल, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये बिजली तो गिर के रहेगी रानू, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम उन्हें हर्ट और नाराज नहीं करोगी तो तुम खुद को हर्ट करोगी और अपना प्यार खोके तुम उनसे हमेशा नफरत करोगी। प्यार नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अन्नू के फेरे होते ही मैं तुम्हें मिलूंगा और हम लोग शादी कर लेंगे। साहिल, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। साहिल, तुम यही सोचते हो कि तुम्हारा भाई बहुत बुरा इंसान है, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि अपने छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूं। आप कुछ कहने की जरूरत नहीं साहिल, इस मामले में तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ रानू, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, क्योंकि मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका है ना। तुम जानना चाहती हो मैंने ऐसा क्यों किया। इन हवाओं को देखो रानू, किस तरह अपना वजूद ढूंढ रही है। इस घर के बाहर हम तीनों बहनें भी इसी तरह अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। हम तीनों के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ने अकेले प्यार का रास्ता चुना है, लेकिन प्यार के साथ साथ परिवार भी आता है। जिस इंसान को हम चाहते हैं उसके साथ हमें उसके परिवार को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है तुम जिज्ञासा जैसी मदर इन लॉ को एक्सेप्ट कर सकती हो? तुम्हें नहीं लगता इस रिश्ते के बाद मैं हमेशा इसी डर में जीऊंगी कि राणा जिज्ञासा किसी का दिल तोड़कर, किसी का घर तोड़कर तुम अपना घर बसाना चाहती हो। तुम्हें लगता है तुम खुश रह पाओगी? लेकिन दीदी, साहिल इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। मैं जानती हूँ साहिल राशि के साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसने इस रिश्ते के लिए हाँ की। माना कि साहिल पर सारी फैमिली का प्रेशर था, लेकिन एक बार हम जो फैसला ले लेते हैं हमें उस फैसले को निभाना पड़ता है। लेकिन उस फैसले से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं दीदी। मुझे पता है साहिल राशि के साथ खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन क्या तुम साहिल के साथ खुश रहोगे? इस अरेंज मैरिज के टूटने के बाद क्या गारंटी है कि तुम्हारा लव मैरिज कामयाब हो जाएगा? प्यार तो इंसान को साथ लाता है, लेकिन शादी के बाद खुश रहने के लिए एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, टॉलरेंस की जरूरत होती है। लेकिन कल अगर तुम्हारी शादी के बाद साहिल को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए और फिर इस घर से दूर होने के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए साहिल ने तुम्हें दोषी ठहराया, तो क्या तुम इस इंसान को सुन पाओगे? किसी लड़की के आंसू में डूबी नहीं थी, तुम अपने हाथों पर लगाना चाहते हो। और फिर इस शादी की टूटने के बाद राशि ने अपने आप को कुछ कर दिया तो क्या होगा राशि? मम्मी पापा की आत्मा को दुख पहुंचा, तुम्हें लगता है मैं जी पाऊंगी? मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मान लो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या रणवीर और जिज्ञासा के साथ तुम खुश रहोगे? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो रानी? जाने तुम्हारी शादी की बुनियाद ही गलत है।
जो शादी इंसान जोश में करता है, वो जोश खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो शादी होश में होती है, वो होश रहने तक साथ देती है। रानू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन किसी और के दुख पर तुम अपनी खुशियों का जो घर बनाना चाहती हो, उस पर उस लड़की के टूटे हुए दिल की हाय लगेगी। हम कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन किसी के टूटे हुए दिल की हाय हम नहीं सह सकते। रानू, जो लड़का अपनी शादी 4 घंटे पहले तोड़ सकता है, वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। तुम रणबीर और जिज्ञासा के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। संगीत के लिए ये साड़ी, नो वे। इट्स परफेक्ट, लेकिन इसके साथ तो मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। देखो, शायद ये ज्वेलरी तुम्हारे इस लहंगे से मैच कर जाए। पुष्कर, ये तो इस लहंगे से परफेक्टली मैचिंग ज्वेलरी है। पुष्कर, थैंक यू। लेकिन पुष्कर, ये ज्वेलरी तो काफी महंगी है, इसे तुम कैसे लाए? पिया, तुमने मुझे समझा क्या है? हाँ? मुझे नई जॉब मिल गई है और उसी के एडवांस में ये लेकर आया हूँ। That's great, पुष्कर। Perfect dress, perfect shoes and matching jewelry. Today I'm gonna look stunning. अच्छा सुनो, अब जबकि तुम्हारी नई जॉब लग गई है, तो हम इस घर को भी छोड़ देंगे। ये बहुत छोटा घर है। और हाँ, तुम्हें अपनी कार भी चेंज करनी है ना? इस बार टेस्ट ड्राइव पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्रॉमिस? पिया, मुझे जॉब मिले अभी 8 दिन भी नहीं हुए। मैं चाहती हूँ पुष्कर कि तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन एक बात कहूँ, आज पार्टी में अकेले जाते हुए बुरा लग रहा है। अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो। पिया, कभी कभी कुछ रिश्तों को बनाकर रखने के लिए उनमें कुछ दूरियां बनाकर चलना पड़ता है। ऐसा ही रिश्ता है मेरे और बानी के बीच। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। You go and enjoy the संगीत, okay? नाच करना हो जाए क्या? बल्ले बल्ले। तारी
जेंटलमैन, संगीत की इस शाम की ये तो सिर्फ एक जबरदस्त शुरुआत है। बहुत से धमाके होने अभी बाकी हैं। आज की ये ग्रेट इवनिंग हम सबको याद रहेगी। आफ्टर ऑल, ये मेरे बेटे और बेटी दोनों के शादी की संगीत की शाम। संगीत के सुरों पे थिरकती इस शाम पर हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, और वो स्पेशल गेस्ट मेरी बेटी अन्नू के फेवरेट रॉक स्टार। यस माय डार्लिंग डॉटर, जस्ट फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए अपने संगीत और आवाज के जादू बिखेरने हमारे बीच आ रहे हैं रॉक स्टार सैंडी। ये सैंडी कौन है? Savannah is a very famous rock star and a very good singer. अभी तो कॉन्सर्ट से आए सर, और अभी दूसरे कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। कॉन्सर्ट में नहीं, एक संगीत पार्टी में जा रहा हूँ। पर आप तो शादी में परफॉर्म नहीं करते, फिर इस शादी में संगीत पार्टी में कैसे? वो शादी का फंक्शन जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो एक फादर अपनी बेटी को देना चाहते हैं, और मुझे ऐसे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। ये शादी मिस्टर वालिया के यहाँ हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इवनिंग ऑफ म्यूजिक। तो जब तक हमारे मेन परफॉर्मर नहीं आ जाते, आप सबके लिए एक सरप्राइज और है। अब आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे मिस्टर जय वालिया। आदित्य, मुझे ये गाना वाना नहीं आता है। बहू, मुझे पता है इसे गाना नहीं आता, पर तू बोल ना, गाएगा। नहीं बानी, नहीं। प्लीज मिस्टर वालिया, गाइए ना, एक गाने की ही तो बात है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है,
एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। देखिए कल रात से 3 अंकों में पाक रोड के राज का खुलासा। 29 जून और पाक रोड के राज का खुलासा। पहला अंक कल रात 30 जून को।